अस्सलामुअलैकुम, मैं एएनआई न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हलकों में अवाम को पार्टी के मुआशी एजेंडे से आगाह करने की हिदायत दे दी। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था, 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। अवाम की परेशानियों को खत्म करने की जामिया मनसूबाबंदी कर ली है। उनका कहना था कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून मसाइल हल कर सकती है और अवाम को रिलीफ दे सकती है। इजलास के दौरान रहनुमाओं ने क़यादत को अपने अपने हलकों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों से मुतल्लिक आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को शराफिया की नुमाइंदा जमातें करार देते हुए कहा कि इन दोनों को मुक़्तदर हुकूमतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया है। लाहौर में पीपल्स पार्टी की सीआईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने अपने 10 नुकाती मंशूर की तफसीलात भी बताई। उन्होंने कहा कि उनकी जमात बरसर इक़्तिदार आकर गरीब घरानों को सोलर एनर्जी से 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेगी। गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देंगे। उनके घरों के मालकाना हकूक खवातीन के नाम होंगे। अपने 10 नुकाती मंशूर की तफसीलात बताते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, तालीम मुफ्त होगी, इलाज मुफ्त होगा। किसानों को किसान कार्ड, मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के लिए मजदूर कार्ड और तालीम मुकम्मल करके रोजगार तलाश करने वाले नौजवानों को 1 साल तक यूथ कार्ड देकर पैसे दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इजलास में उनका नाम पीपी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने पेश किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बले का निशान वापस लेने के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। पीटीआई के रहनुमा उमर ढल्लू ने तहरीक इंसाफ से बले का निशान वापस लेने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई रहनुमा की दरखास्त पर समाअत की, जिसे अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने उमर ढल्लू की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर अपना हुक्म इम्तना वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया, जिसके बाद पीटीआई से बले का निशान वापस छिन गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का 8वां इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, सूबाई वज़ीर-ए-आला और आला सतह के सरकारी हुकाम शरीक हुए। मुख्तलिफ वफाकी वज़ारतों के कलीदी शोबों पर पेशरफ्त और मुतवक्का सरमायाकारी की बरवक्त तकमील पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने SIFC के तहत मुख्तलिफ शोबों में मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। कमेटी ने सऊदी अरब, कतर, UAE और कुवैत के साथ मुआहदों पर दस्तखत और मुआशी रवाबत में इजाफा को सराहा। फोरम ने मफाहमती यादाश्तों को तेज रफ्तारी से मुआशी हकीकत में तब्दील करने की हिदायत दी। कमेटी ने निजकारी पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ एहदाफ की तकमील में स्टेक होल्डर्स के ताउन को सराहा। कमेटी ने स्मगलों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पुख्ता अज़्म का इज़हार किया। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत की। पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को भरपूर अंदाज से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। अनवर हक काकर ने कहा कि मुजव्वज़ा मंसूबों की तकमील को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर यकीनी बनाया जाए। हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम 5 जनवरी 2024 दिन 10 बजे बुरहान वानी चौक मुजफ्फराबाद से हक़ खुद इरादियत रैली निकालने का एहतमाम किया गया है। पासवानी हुर्रियत जम्मू कश्मीर का कहना है, वतन अजीज जम्मू कश्मीर से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कश्मीर की आज़ादी हमारा इश्क जुनू है। आज़ादी के हुसूल तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें ANI न्यूज़।